हमारा जीवन ही हम गुरु के द्वारा सजाते हैं, बिना गुरु के तो हमारा जीवन भी नहीं सजाया जा सकता। ये जो सीमा गाती है ये भजन, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये मेरे लिए, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यही लगता है कि गुरु का एहसान जीवन में नहीं चुका सकता। माँ का एहसान, गुरु का, दोनों रिश्ते उन्होंने निभाए। माँ का फर्ज भी पूरा निभाया और गुरु का फर्ज भी पूरा निभाया। तो सतगुरु हमें अंदर और बाहर से संभालता है, हमारी बाहर की दुनिया बनाता है, फिर हमें परमार्थ के रास्ते पर ले चलता है, अंतर की यात्रा कराता है। पहले दुनिया की यात्रा कराता है, जब हमारी दुनिया बन जाती है, फिर वो अंतर की यात्रा कराता है। और अंतर में इस एक ही जीवन में वो दोनों काम बना देता है, हमारी दुनिया भी बन जाती है और हमारा परमार्थ भी बन जाता है, क्योंकि अंतर का ज्ञान कराता चलता है। यदि गुरु अंतर का ज्ञान ना कराए तो हम कुछ नहीं समझ पाते। वो इशारों में सब कुछ समझा देता है, प्रत्यक्ष में कुछ भी नहीं करता। यही गुरु की सत्ता है, यही गुरु। और गुरु क्या है? सतगुरु परमात्मा का दूसरा रूप, क्योंकि इतना दिल से चाहने वाला, सच्चे दिल से चाहने वाला, हमारी दुनिया बनाने वाला, हमारा परमार्थ बनाने वाला कोई दूसरा व्यक्ति हो ही नहीं सकता दुनिया में, जो हमारा हर समय हित चाहता है, शुभ चाहता है। हमारा कोई भी दुनिया का रिश्ता ऐसा नहीं है जो हमारा हर समय शुभ चाहे और हित चाहे। तो इसलिए गुरु की जात ऐसी है कि वो सबके लिए भला चाहता है, सबके लिए शुभ चाहता है, सबकी दुनिया बनाता है, सबकी दीन और दुनिया दोनों बना देता है। वो अपने भक्त के, अपने शिष्य के दुखों को, परेशानियों को, कष्टों को दूर से ही पहले उसको जान जाता है कि अब मेरे भक्त पर, मेरे शिष्य पर कष्ट आने वाला है, दुख परेशानी आने वाली है, और वो पहले ही उसको देख लेता है। क्योंकि ये कहा जाता है कि गुरु 3 जन्मों का हाल जाने, तो वो पहले ही उसको पता रहता है, तो वहां से उसको हटा देता है। इतना जरूरी है, क्योंकि अपने कर्मों का हम भोग तो करेंगे, लेकिन वो गुरु कृपा से उंगली का कांटा बन जाएगा। जहाँ एक बहुत बड़ी फांसी होने वाली है, वहाँ केवल एक कांटा कर रह जाएगा, और उसी में गुरु कृपा से वो कर्म पूरा हो जाएगा। इसे कहते हैं गुरु कृपा। तो इस गुरु कृपा को कोई समझ सकता, जो एहसास करता है, जो समझ के अपना नोटिस करके जीवन अपना बिता, हर काम कर अपने जीवन की एक रिसर्च करता है। जैसे हमारे परम दयाल जी महाराज ने की अपने जीवन की रिसर्च, इस प्रकार से जो नोटिस करके हर काम को चलता है, अपने जीवन को देखता है, उसका जीवन एकदम बहुत सुंदर बन जाता है और वो परमार्थ के रास्ते पर आसानी से चलने। क्यों? कि सदगुरु हमारा परमात्मा के रूप में हमारे जीवन में आता है। परमात्मा का दूसरा रूप सतगुरु है, और वो परमात्मा से मिलने का रास्ता बतलाते हुए अंतर का ज्ञान करा देता है। अंतर का ज्ञान जब व्यक्ति को हो जाता है तो वो परमात्मा तक आसानी से पहुंच जाता है। यही गुरु का सार है। और जो सही माने में सत्संगी हैं, ध्यान साधना करने वाले, अगर जो दिल से चाहते हैं अपने गुरु को, अपने गुरु से अनन्य प्रेम करने वाले हैं, दिलो जान से अपने गुरु को चाहते हैं, तो और रात दिन उनकी ध्यान साधना में लगे रहते हैं, अनन्य दिल से प्रेम है। मैं नहीं समझती कि कितने महीने इस बीमारी को, महामारी को आए हुए हो गए, लेकिन ऐसे किसी भी भक्त को मैंने नहीं सुना कि उसको इस बीमारी ने घेरा हो। क्योंकि गुरु कृपा सबसे बड़ी होती है। जो ध्यान साधना करता है, उसको कोरोना का बाप भी नहीं छू सकता। उसको तो ऐसी बीमारी छू ही नहीं सकती, उसके पास ही नहीं आ सकती।
ये होती है गुरु कृपा, क्योंकि गुरु दूर से ही रक्षा करता है, उसकी अस्तित्व रूप में उसकी रक्षा करता है, उसका सहायक होता है हर समय, परछाई रूप से सामने रहता है उसके। एक अमीर व्यक्ति था, उसकी बहुत सारी फैक्ट्रियां चल रही थी, बहुत धनाढ्य था, कोई कमी नहीं थी उसके पास, कारोबार बहुत बड़ा था, करोड़ों अरबों खरबों का आदमी था। एक दिन ऐसा हुआ, उसके किसी कर्मवश उसको नुकसान होता चला गया, उसके व्यापार में, उसका बिजनेस में नुकसान होता चला गया, उसकी फैक्ट्रियां एक एक करके बंद होने लग गई। और जब वो नुकसान होने लगा तो किसी भी व्यक्ति को नुकसान सहन नहीं हो पाता, वो भी बीमार पड़ गया। बीमार पड़ गया उसको, क्योंकि उसके दिल में बहुत झटका लगा कि कहाँ तो मेरे पास इतना था और सारी फैक्ट्रियां एक करके बंद होने लगी, मैं इतना नुकसान में आ गया, कैसे सहन कर पाऊंगा। हे मेरे परमात्मा रूपी सदगुरु, आपने मेरा हर समय साथ दिया, मेरा कारोबार इतना अच्छा था, आप मेरे साथ रहे, आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा, आप परछाई बन के मेरे साथ रहे। लेकिन जब मेरा नुकसान होता चला गया, मैं बीमार पड़ गया, तो आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया। आप जो परछाई रूप में मेरे साथ रहते थे, आपने मेरा साथ छोड़ दिया, आप चले गए। तब सदगुरु ने उससे कहा, परमात्मा ने उससे कहा कि अरे मूर्ख बंदे, मैं तो तेरे साथ हर समय हूं। तू उस समय मुझे याद करता था तो मुझे अपने पास पाता था, लेकिन जब तेरा नुकसान हुआ, तेरे अंदर नकारात्मक बात आती चली गई, तो फिर तूने क्या किया कि तूने ये सोचा कि मैं हूं ही नहीं, मेरे लिए नकारात्मक सोच लिया। तो उसने कहा कि जब मैं सुख ऐश्वर्य में चलता था खुशी से, तो मेरे साथ 4 पैर चलते थे, 2 पैर मेरे और 2 पैर मेरे साथ चलते थे मेरे पीछे। लेकिन अब आपने साथ छोड़ दिया, तो 2 ही पैर हैं, आप तो हो ही नहीं। तो उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, मैं जब तू बीमार हो गया, चलने लायक नहीं है, तो मैंने तुझे गोदी में उठा रखा है, कंधों पर ले रखा है, ये जो 2 पैर चल रहे हैं वो मेरे पैर हैं, तेरे नहीं है। तुझे ऐसी बीमारी की हालत में, ऐसी बीमारी की दशा में मैं पैदल कैसे चला सकता हूँ? मैं अपने कंधों पर लेकर चल रहा हूँ तुझे। मैंने तेरा साथ कभी नहीं छोड़ा और ना कभी छोड़ूंगा। जो मुझे दिल से याद करता है मैं कभी नहीं छोड़ता, और दुख और विपत्ति में तो विशेष तौर से नहीं छोड़ सकता। तो ऐसी गुरु की कृपा है कि हमारा मन नकारात्मक हो जाएगा, विचार नकारात्मक हो जाएंगे कि शायद गुरु ने हमें छोड़ दिया है, लेकिन वो हमें कभी भी नहीं छोड़ सकता। उसका हाथ हमेशा हमारे सर पर रहता है। हम उसे जब भी अनुभव करते हैं, एहसास करते हैं, वो हाथ अपने सर पे पाते हैं। और कभी भी जब हमारे अंदर नकारात्मक विचार आ जाते हैं, तो ये लगता है कि अब उसका हाथ हमारे सर से हट गया। वो भाव और विचार हमारे काम करते हैं, भाव और विचार हमारे होते हैं, उसकी परमात्मा की तरफ से कभी भी कोई कमी नहीं हुआ करती। लेकिन हम ये सोचते हैं हमारे भाव और विचार हमें गिरा देते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। परमात्मा सदगुरु, परमात्मा रूपी सदगुरु हमारे पास हर समय, अगर हम उसकी याद हम हर समय बनी हुई है, अगर हम परमात्मा को, सदगुरु को हर समय याद कर रहे हैं, तो वो हमारे साथ, वही उसका सिमरन है। तो सिमरन हम करते हैं तो वो हर समय हमारे साथ है, कहीं नहीं जाता। लेकिन एक एहसास हमारे अंदर, ये विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए कि वो हर समय साथ है, वो साथ नहीं छोड़ेगा हमारा। तो ये सदगुरु की कृपा बहुत बड़ी होती है। जो अनुभव करता है वही समझ सकता है, दूसरा कोई समझ नहीं सकता। ऐसी सदगुरु की कृपा, जो सदगुरु के बंदे हैं, दिलो जान से उसे चाहते हैं, उनकी रग रग में वो समाया हुआ है, उनका हर समय साथ देता है, वो उनके हर काम बनते हैं। अब बीच में अगर कोई विघ्न बाधा रुकावट आती है, तो ये ना माने कि वो हमारी अच्छाई है,
ये नहीं मानना चाहिए हमें कि वो हमारे साथ गलत कर रहा है, वो नहीं गलत कर रहा है, हमारे कर्म आड़े आ रहे हैं। सैकड़ों हजारों जन्मों में न जाने कौन कौन से हम कर्म करके आए हैं, उसका भुगतान भी हमें ही करना है। जिस प्रकार से अगर हमारी फैक्ट्रियां चल रही हैं, हमें करोड़ों का, लाखों का फायदा हो रहा है और वो धन हमारे घर में आ रहा है और हम ऐश ले रहे हैं, उस प्रकार से उसका भोग हम कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे घर में धन की कमी हो गई तो वो समय भी हम ही फेस करेंगे। इस प्रकार से कभी भी उसके प्रति कोई भी नेगेटिव बात नहीं आनी चाहिए। तो दुनिया में रहकर जो गुरु भक्त होता है वो दुनिया के भी काम करता है और अपने परमात्मा की, अपने सदगुरु की याद अपने दिल में बसाए रखता है। उधर वो लीन मालिक में, इधर हम सब में रहता है, पराई पीर हरने को पराई पीर सहता है। तो दोनों काम करता है, वो मालिक में भी लीन है और दुनिया के भी काम कर रहा है, दोनों काम। ये शक्ति उसे परमात्मा ही देता है, सदगुरु ही देता है और वही उसे रास्ता दिखाता है कि वो दोनों काम करे। और जो उसका ध्यान करके और जो दुनिया के काम करता है, उसके दुनिया के कामों में ऐसे चार चांद लग जाते हैं कि उसके कामों की कोई तुलना कर ही नहीं सकती। बहुत बढ़िया काम करते हैं। हम ये सोचते हैं कि पहले ये काम कर लें, अब हम आम दुनियावी इंसानों की क्या भावना होती है, भाई पहले हम अपने बच्चों को पढ़ा लें, लिखा लें, पाल लें, पोषण कर लें, तभी हम इस काम में लगेंगे। भैया अभी तो हमारी ऐसी आयु भी नहीं है, अभी से कैसे लग जाए। लेकिन आयु पूरी नहीं होती। आजकल इस कलयुग में आयु तो है ही नहीं, बूढ़े बैठे हुए हैं, जवान जा रहे हैं। तो आयु का तो कोई ठिकाना है ही नहीं। जब आयु नहीं रहेगी, अब अगर जवानी में ही मौत आ गई हमें, तो कहाँ करेंगे बुढ़ापे में पूजा पाठ। बुढ़ापा आएगा ही नहीं तो कैसी पूजा पाठ। तो इसलिए जो भी हमें समय मिला हुआ है, उस समय का लाभ उठाकर हम अगर उसके ध्यान में मग्न हो जाएं और सदगुरु के पास जाकर हम प्रार्थना करें और उसकी दया प्राप्त करें, तो हमारा दीन और दुनिया दोनों बन जाएगी और हमारी दुनिया भी बहुत अच्छी बनेगी। हम दुनिया के काम बहुत अच्छे करेंगे। क्यों कि जब तक यदि हम दुनिया के घर गृहस्थी के काम कर रहे हैं, अब कोई ये ज्ञान तो देता नहीं हम, भाई हमारे माता पिता जो हम बता दिया या सास ससुर ने जो भी बतला दिया लड़कियों को या अपने माँ बापों ने बतला दिया कि भाई ऐसे ऐसे करना, हम वैसे वैसे कर लेते हैं। लेकिन जो गुरु होता है हमारा, वो आगे का पीछे का सब कुछ जानता है और वो एक काम ऐसा निपुणता का बताता है अपने अनुभव के द्वारा कि उस काम में कभी कमी हो ही नहीं सकती, उसमें दुगना लाभ होगा। उसमें दोनों काम हमारे साथ साथ चलेंगे, हम मालिक में भी लीन रहेंगे और दुनिया के काम भी करते चलेंगे। तो ऐसी उसकी गुरु की कृपा भी हमें मिलती रहेगी, गुरु की दया हमें मिलती रहेगी, उसकी कृपा मिलती रहेगी और हम कभी भी जो परेशानी से का सामना आराम से कर लेंगे। कभी भी हमारे दिमाग में ये नहीं आएगा कि अब ये दुख हमें क्यों आया, क्योंकि हमें ज्ञान दे दिया सदगुरु ने कि दुख तो आना है अपने कर्मों का, लेकिन गुरु कृपा से वो सूली का कांटा बन जाएगा। हमारी इंसानों की एक कमी है कि जब हमारे पास सुख आता है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन जब दुख आता है तो हम उसको याद करते हैं। सुख में सुमिरन सब कर, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो यदि अगर हम सुख में भी सुमिरन कर रहे हैं तो हमें दुख वो एक इशारे से काट देता है, सूली का कांटा गुरु बना देता है और हमारा दुख संकट कट जाता है। तो इसलिए ये इसका जो फायदा है गुरु ज्ञान का, गुरु कृपा का, गुरु की दया का, वही समझ सकता है जो इस रास्ते पर चल रहा है या चला हुआ है। वही बतला सकता है
जिसने जीवन बिताया है गुरु की कृपा से। हमारे यहाँ पर क्योंकि हम अपने उद्देश्य को पहचान नहीं पाते, हम अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं पहचान पाते, इसलिए हम सब कह देते हैं ये काम करके करेंगे, अब ये हमारा काम हो जाए तब करेंगे, तो ऐसे ही हम टालते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जीवन में हमारा जो मनुष्य जन्म दिया है उसने, हम मानव के रूप में यहाँ पृथ्वी पर आए हैं, करोड़ों आत्माएं अरबों खरबों आत्माएं यहाँ पर हैं। अगर एक हमारी आत्मा यहाँ पर नहीं, लेकिन अगर उसने हमें यहाँ भेजा है तो किसी न किसी उद्देश्य के लिए भेजा, कोई ना कोई उद्देश्य है हमारा यहाँ पर आने, और उस उद्देश्य को हम नहीं समझ पाते। और उद्देश्य क्या है यहाँ पर? क्यों? एक बार पार्वती जी ने अपने पति शिव जी से प्रश्न किया कि हे प्रभु, इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है और इसको हम शर्तें क्या है कि इसको हम कैसे कर सकते। तो शिव जी महाराज ने उत्तर दिया कि उसको मनुष्य जीवन में आने का उद्देश्य परमात्मा को प्राप्त करना, प्रभु की परमात्मा की पूजा पाठ करना, सदगुरु का ज्ञान ही हमें परमात्मा के चरणों में ले जाता है। और वो कब हम पा सकते हैं, वो कब कर सकते हैं ध्यान साधना, सदगुरु को कब प्राप्त कर सकते हैं? मनुष्य जीवन में, क्योंकि गुरु सदगुरु हमेशा मनुष्य रूप में आता है। तो परमात्मा जब पुकार होती है मनुष्यों की, तो परमात्मा सदगुरु का रूप धर के यहाँ पर आता है। और ध्यान साधना करने का उद्देश्य परमात्मा को प्राप्त करने का, जीवन का उद्देश्य। और वो जो सदगुरु की प्राप्ति हम कर सकते हैं, जो हमें वो मार्ग बताता है परमात्मा के चरणों में पहुंचने का, वो है मनुष्य जन्म। मनुष्य जन्म ही एक ऐसा है जिसमें कि हम ध्यान साधना कर सकते, वो हम समझ सकते हैं। ना कोई पशु, ना कोई पक्षी, कोई भी इस तरीके से जैसे मनुष्य ध्यान समाधि लगा सकता है अपना आसन सिद्ध करके, क्या कोई पशु ऐसे ध्यान साधना कर सकता है? ध्यान समाधि लगा सकता है, साधना कर सकता है? नहीं कर सकता। तो पार्वती जी ने पूछा तो उन्होंने यही कहा कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य है परमात्मा को प्राप्त करना, और उसको प्राप्त करने का तरीका जो सदगुरु बताता है वो केवल मनुष्य जन्म में ही प्राप्त किया जा सकता है। और किसी भी जन्म में, 84 लाख योनियों में कोई भी जन्म, कोई भी योनि ऐसी नहीं है कि जिस जन्म में ये प्राप्त किया जा सके। तो मनुष्य जन्म हमें मिला हुआ है, सदगुरु की प्राप्ति से हम उसे अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। और पूरा कब कर सकते हैं? जब सदगुरु का ज्ञान जो उसने वचन किए हुए, सदगुरु का ज्ञान क्या है? जो उसने हमें समझ, ज्ञान, विवेक, बुद्धि जो हमें दी हुई है, और जो उसके वचन है, उन वचनों पर चल के, उनका ज्ञान को याद करके, उस पर अमली जीवन करके, उसका अमल करके, प्रैक्टिकल में लाके हम उस तक जा सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं, ध्यान साधना कर सकते हैं। और धीरे धीरे शुरुआत करके, जब एकदम शुरुआत करेंगे तो उसका हम प्राप्त कर ही लेंगे। तो शुरुआत ही नहीं होगी तो अंत तो तभी होगा जब शुरुआत होगी। तो इसलिए जो भी मनुष्य जीवन मिला है, न जाने कितना बीत गया, कितना शेष है, कुछ नहीं पता। इसलिए हर दिन को बहुत मूल्यवान, बहुत कीमती समझना चाहिए कि आज का दिन मेरे जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, आज से ही मैं अपना इस काम को करना शुरू कर देता, ध्यान साधना करना शुरू कर, क्योंकि बिना ध्यान साधन के वो प्राप्त नहीं हो सकता। महाराज जी कहा करते थे कि जो मैं देना चाहता हूं मुझे दुनिया में कोई नहीं दिखाई देता। माता जी भी यही कहा करती थी कि जो मैं देना चाहती हूँ मुझे कोई उसका ग्राहक ही नहीं दिखाई देता। तो सतगुरु कुछ देना चाहता है क्योंकि वो परमात्मा का रूप है, हर मनुष्य को वो कामयाबी का रास्ता बताना चाहता है। और अब जब इच्छा होती है, जब हमारे अंदर पात्र होगा तभी तो हमें मिलेगा।
जब हमारे अंदर पात्र ही नहीं होगा, अब जो पात्र है इतना बड़ा और उसमें वो भरा हुआ है हमारी ख्वाहिशों से, हमारी इच्छाओं से, तो हमारा पात्र तो खाली है ही नहीं। अब वो जो सदगुरु ज्ञान देगा वो कहाँ समाएगा? वो तो समा ही नहीं सकता, क्योंकि वहां स्थान ही नहीं है। वहां तो स्थान ही नहीं है, तो वो कहाँ समाएगा? तो उस ज्ञान प्राप्त करने के लिए तभी संत कहा करते हैं कि कभी सत्संग में हम जाएं तो अपने पात्र को खाली करके ले।